एक फिलोसोफर बोलता था कि जनरली लोग जब एक दूसरे को देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, मेरी इज्जत कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, बस। उसके बाद फिर द्वंद्व होता है, मैं तेरे को दिखाएगा, तू मेरे को दिखाएगा। दुनिया में खाली ये हो रहा है, ऑफिस में भी यही होता है ना। कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं कि ये हमारा इज्जत कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम उससे डील करते हैं। लेकिन भक्त का दृष्टि अलग है। वही श्लोक में तात्पर्य था आपका, भक्त का दृष्टि पूरा अलग है, वो इस दुनिया को कृपा से देखता है। तो ये तो बहुत ही अलग दर्शन है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हो तात्पर्य में, सबसे पहले अगर आप पर दुख का दुखी नहीं है तो आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये दिख नहीं रहा कि लोग दुख में हैं तो प्रचार किस लिए कर रहे हो? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? आपका प्रचार को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही आपका प्रचार का कोई लक्ष्य है। प्रभुपाद जी देखते थे हमेशा, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे किस लिए? साइट सीइंग के लिए नहीं, क्योंकि उनको ये था हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए, हमको धन चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए, इंद्रिय भोग की वस्तुएं चाहिए, इसलिए हम बहुत आकर्षित होते हैं। मेरे को याद है जब हम लोग बैंगलोर में थे, हम लोग को 7 लोग का जाने का प्लान बना था। अरे कैसा एक्साइटमेंट, इतने साल इस्कॉन में होने के बाद भी इतना एक्साइटमेंट, पूरा मन विचलित हो गया था। तो ज़रूर हम तो अभी भक्ति योग में नहीं आ पाए, अभी हम कर्म योग में ही हैं। कर्मयोग मतलब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा भी प्रबल है, तो वो भक्ति योग प्रदूषित होकर कर्मयोग कहलाता है। योग खाली भक्ति योग होता है, जब प्रदूषित हो जाता है वो कर्मयोग या ज्ञान योग कहलाता है। करेक्ट? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। लेकिन प्रदूषित है, लेकिन शर्म तो लगनी चाहिए। जैसे ही भक्ति योग प्रदूषित होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर भक्ति के मार्ग में जो चल रहे, जब उनको इंद्रिय भोग की इच्छा दिल में आती है तो शर्म आनी चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए। तब प्रगति होगी और एक दिन भक्ति योग पहुँचोगे। लेकिन कर्मयोग में घमंड कर दिया तो भक्ति योग में नहीं पहुँच जाओगे, नीचे जाके कर्मी बन जाओगे। कह रहे? कभी कभी देखा हमने, भक्ति को छोड़ के लोग ऑर्डनरी साधारण कर्मियों की तरह लग जाते हैं दुनिया में, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए। ठीक है कि अभी तो ज्ञान कर्म का हमारे दिल में प्रदूषण है, लेकिन इस प्रदूषण से हमको शर्म आनी चाहिए। तो शर्म आएगी तो भगवान से प्रार्थना करते रहोगे और एक दिन इससे आप मुक्त हो जाओगे। जैसे मैं मजाक करता था ना, कॉलेज में कुछ लड़के कभी दारू पीते या सिगरेट पीते मिलते हैं तो कुछ तो हाँ सर आई एम वेरी सॉरी शर्म करते हैं, और कुछ बेशर्म हो जाते हैं। क्यों? यही तरीका है? ऐसा नहीं होता है, सभी लोग पीते हैं। कह रहे? तो दिस इज जनरली बेशर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। हाँ गलत है। तो भक्ति के दिल में जैसे ही इंद्रिय भोग का वस्तु आता है, इंद्रिय भोग का विचार आता है, उसको शर्म लगना चाहिए। फिर उसके बाद 2 चीज़ होना चाहिए, टीयर्स और रिपेंटेंस एंड तपस्या। एक, उसको बुरा लगना चाहिए, आंसू भी आने चाहिए, भगवान को माफ़ी मांगना चाहिए, और तपस्या का प्रबल, अब मैं ऐसा इतना अच्छा साधना करूँगा कि इस बेशर्म इच्छाओं से मुक्त होगा। ठीक है? तो ये तो एक्चुअली भक्त को खुद पहले, जब ऐसे स्थिति में भक्त होगा तो तब जब वो दुनिया में लोग भोग करते देखेगा तो उसको समझ आएगा एक्चुअली ये भोग नहीं कर रहे, ये लोग तड़प रहे हैं। और अगर उसका दिल भक्ति का आनंद नहीं पा रहा है तो ये दुनिया में लोग से उसको ईर्ष्या होगी। देखो क्या बड़ा गाड़ी लेके चल रहा है, क्या बड़ा मोबाइल लेके चल रहा है, और लोग उसको इन चीज़ों में सफल दिखेंगे, तो क्या प्रचार करेगा वो? आप किसी सेठ के घर में है, बड़ी गाड़ी है, सुंदर बीवियाँ हैं, सुंदर लोग हैं चारों तरफ, भव्य, सब कुछ भव्य है उसके पास, आप क्या प्रचार करोगे उससे? आप प्रचार नहीं करोगे, उससे कुछ धन लेके वापस आओगे बस। तो प्रभुपाद जी बोलते थे इससे अच्छा तो झाड़ू लगा के कमा लो, भगवान के नाम में क्यों पैसे लेके आए उससे? करेक्ट? तो भक्त का प्रचार अलग होता है। भक्त समझता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आदमी तड़प रहा है। जब आपको ये दर्शन आ जाएगा तब आप प्रचार कर सकते हो, नहीं तो प्रचार नहीं कर सकते। आपका प्रचार का वैल्यू नहीं होगा, आदमी सुनेगा भी, आपको भक्त नहीं बनेगा। ठीक है ना? मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं भी अभी प्रदूषित हूँ। हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर हम भी भोग ऐश्वर्य के चीज़ों से भ्रमित हो गए
योग भ्रष्ट हो गए, भक्ति योग में भ्रष्ट हो गए, तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भक्त को एक आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है कृष्ण की सेवा में। और नामे रुचि, ये उसको बोलते हैं नाम रुचि, उसको जीव दया आ रही है। कैसे पता चला भाई नाम में मेरे को रुचि है, आपको दया आ रही है, आपको दिख रहा है कि लोग तड़प रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो जनरली हम सोचते हैं लोग तड़प रहे हैं कुछ भौतिक चीज़ों से। नहीं, भौतिक चीज़ों के होने के बावजूद भी लोग तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर देते हैं, सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग। करेक्ट, समाज में सक्सेस क्या है? थोड़ा धन हो गया, थोड़ा सुरक्षित हो गया। नहीं, तो भक्त को हमेशा अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण के चरण में शांति मिलनी चाहिए, और शांत खुश होना चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक बारी अगर वो डर गया तो मर गया, वो प्रचार नहीं कर पाएगा। जिसके दिल में ही खुद सोचिए भय है, वो क्या प्रचार करेगा? शांत, भक्त का दिल शांत होता है। करेक्ट, उसको डर नहीं है। बुढ़ापे में क्या होगा मेरा, पैसा आएगा नहीं आएगा, कोई मेरी सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, तो आप क्या प्रचार करेगा? आप उस आदमी को जिसको मिलेगा उसको यूज करेगा अपने को सुरक्षित करने के लिए। करेक्ट, भौतिक तरह तरह से लोग सुरक्षित करते हैं अपने को, धन से सुरक्षित करते हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन सुन के भी लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे को सराउंड कर दो, थोड़ा सुरक्षा मिलेगा। नहीं, भक्त को शांति है, खुशी है भगवान की सेवा में। जो भगवान धन भेजते हैं, ठीक है, वो समझता है कि वो उतने के लायक है, खुश रहता है उतने में। ये जरूर है कि जब वो कृष्ण उसको रिकग्नाइज करते हैं, कल भी इस चीज़ की बात कर रहे थे, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम महामयम। जब भक्त को कृष्ण जी रिकग्नाइज कर लेते हैं तो उसकी कोई रिसोर्स की शॉर्टेज नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाया दया से, कृपा से, और आप भगवान का काम करना शुरू कर दिए। न तो तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमा, उससे तो प्रिय भगवान को कोई है ही नहीं, तो आपको शॉर्टेज कैसे हो सकता है? तो हमको शॉर्टेज जरूर है। उसका मूल कारण ये नहीं कि भगवान नहीं देना चाहते, प्रभुपाद जी नहीं देना चाहते, हम लायक नहीं है। हमको थोड़ा सुविधाएं मिलती हैं, हम घमंड से पागल हो जाते हैं, इसलिए भगवान गुरु सब रोके हुए हैं। तो अगर हम शुद्ध बन जाएंगे और भगवान हमको रिकग्नाइज करेंगे, अरे, और आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे अपने काम में। भगवान का काम है इस दुनिया में, लोग तड़प रहे हैं, इंद्रिय भोग में तड़प रहे हैं। ममेव अंश जीव लोके जीवभूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममेव अंश, सब मेरे ही अंश है। जीव लोके जीवभूता सनातना, ये सनातन है। मना षष्टानि इंद्रियानि, ये 6 इंद्रियों से प्रकृति स्थानी कर्षति, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे थ्रॉबिंग, तड़प रहे हैं, जैसे मछली पानी से निकालते हैं ना, ऐसे तड़प रहे हैं, ये हालत है। तो इसमें बहुत जो कंपैशन है, इसको प्रभुपाद जी भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में समझाते हैं। जनरली लोग कंपैशन किसको समझते हैं? लोग समझते हैं कि किसी के शरीर को कंपैशन हो, ठीक है, किसी को खाना खिला दो, कपड़े दे दो, डेफिनेटली अच्छा तो काम है। लेकिन प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं, अगर आदमी कोई कोर्ट का डिसीजन उसके अगेंस्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। किसका कर्म अगर ठीक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। उसको तो डिसीजन तो लगेगा ही, थप्पड़ तो पड़ेगा ही, तुम जो भी एडजस्ट करो। जैसे दुर्योधन को इतने लोगों ने बचाने की कोशिश करी, कृष्ण ने डिसाइड कर लेते इसको तो पीड़ा देनी है, कोई नहीं रुक पाया, मरा वो, करेक्ट, पूरा आर्मी भी नहीं बचा पाया उसको। जैसे जयद्रथ को भी कितने लोगों ने बचाने की कोशिश करी थी, कृष्ण ने निश्चित करा था आज वो मरेगा, कितना कुछ किया, एंड में सोचा कि बच गया, नहीं, कृष्ण ने वो क्या कहते हैं सूर्योदय का, सूर्य अस्त का एक नाटक करके भ्रम बना के उसको फिर भी मारा, ठीक है। तो होता ही है। तो इस पे एक्चुअली प्रभुपाद जी हमेशा बहुत कुछ इसमें बोले हैं, कंपैशन, दया। एक्चुअली भगवद नेक्टर डिवोशन में 64 क्वालिटी जो डिस्कस हुई हैं, उसमें से पहले 50 क्वालिटी जीव के पास ही थोड़ा होती हैं, और एक है दूसरे का दुख देख के अपने को दुख लगता है। ये है भक्त का लक्षण। पर दुखा दुखी, ये जरूर हमारे दिल में होना चाहिए। लेकिन हम ये देख के हम लोग भौतिकवाद की तरफ नहीं जा रहे, अरे चलो सोशल वेलफेयर करेंगे, नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कोई आदमी डूब रहा है, श्री श्री राधा गोविंद की जय, कोई आदमी डूब रहा है, उसके कपड़े अगर बाहर निकाल दिए, हमने उसको नहीं बचाया, वो फिर भी मरा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें हमेशा चैतन्य चरितामृत में भी पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सुंदर एक डिस्कशन है।
जो चैतन्य महाप्रभु को मिलने वासुदेव दत्ता आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, और चैतन्य महाप्रभु को मिलते ही वो बोले, जीवेर दुख देखी मोरा हृदय बीदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देहा मोरा शिरे। My Lord, my heart breaks to see the suffering of all the conditioned soul. Therefore, I request you to transfer the karma of their sinful lives upon my head. जीवेर दुख देखी मोरा हृदय बीदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देहा मोरा शिरे। सर्व जीवेर पाप प्रभु देहा मोरा शिरे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा स्टेटमेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी है, किसी ने यूनिवर्स में कभी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये अपने जनरली बाकी धर्म में भी लोग दूसरे अपने फॉलोअर्स का पाप लिए, वसुदेव दत्ता सबके पाप अपना लेना चाहता है। क्यों? वो दूसरे लोगों का तड़पन नहीं देख सकता। जीवेर पाप लाया मुनि कौरव नरक भोगा, शकल जीवेर प्रभु गुचारा भवर होगा। My dear Lord, let me suffer perpetually in a hellish condition, accepting all the sinful reaction of all living entities. Please finish their diseased material life. ये रिक्वेस्ट चैतन्य महाप्रभु की, मेरे से ये नहीं देखा जा रहा, लोग तड़प रहे हैं। तो पहले ये चीज़ का दर्शन होना चाहिए कि कितना भी इंद्रिय भोग कर ले, कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सब लोग तड़प रहे हैं, और जितना इंद्रिय भोग करेगा उतना तड़पेगा। यही संस्पर्शजा होगा, दुख योन एवते आदि अंत व कौनते अनतेषु रमते बुधा। तो पहला ये चीज़ दर्शन होना चाहिए, और उसके बाद आदमी रेडी होता है किसी का भी पाप लेने के लिए। एक बार एक आदमी प्रभुपाद जी को मिलने आया था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, फ्लाइट लेके आया था। तो प्रभुपाद जी के टाइम फ्लाइट था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत रेयर होता था। तो जब फ्लाइट लेके पहुंचा, डिवोटीज को बोला, मैंने अर्जेंट आचार्य से बात करना है आपका, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के रूम में बोल, कोई आपसे अर्जेंट फ्लाइट लेके आया। तो प्रभुपाद जी लेके आओ। तो स्वामी जी, मैं आपके कुछ मंदिर में गया था, जैसे प्रभुपाद जी से बात हो, आपसे अकेले बात करना चाहता। प्रभुपाद जी, ठीक है, अकेले बात करो। आप देखा आपका मूर्ति मंदिर में है। प्रभुपाद जी बोले, ठीक है, हाँ कुछ मंदिर में मेरा मूर्ति है, लेकिन आप अभी जीवित हैं। जब जैसे मूर्ति का आप चरण स्पर्श करते हो, आपका पाप कर्म जाता है, तो आपको तो बहुत तड़पना पड़ेगा। तो सोचा कि प्रभुपाद जी को शौक आएगा, चलो चलो मूर्ति निकालो। तो प्रभुपाद जी, इतना ही, और कुछ है क्या तुमको बोलना? नहीं नहीं, ठीक है, जाओ। दिस इज नॉट एन इश्यू फॉर हिम। प्रभुपाद जी एक्चुअली उसमें बोलते हैं कि आई हैव कम ओनली फॉर दिस, ठीक है, मैं इसीलिए आया हूँ। अब हम लोग इसको नहीं समझ सकते, हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। अभी तुमको यही नहीं समझ आ रहा कि लोग तड़प रहे हैं। हमको तो कोई अच्छा कार या बाइक में दिखता है, सुंदर बीवी के साथ दिखता है, कोई धन के साथ दिखता है, हम तो उस पर क्या कृपा करेंगे। हम सोचते हैं वो हम पे कृपा कर दे। सच है नहीं है? लगता है नहीं, वो हम पे कृपा कर दे, हमको भी थोड़ा धन दे दे, हम भी थोड़ा एक अच्छा कपड़ा पहन ले, हम भी थोड़ा अच्छा गाड़ी ले लें। हम उसकी कृपा चाहते हैं। हम क्या कृपा करेंगे उसको? हम क्या प्रचार करेंगे? रादर डेंजरस है कि उस स्थिति में अगर हम उसको सुनेंगे तो हमारा मन बदल जाएगा, है ना, क्योंकि उसका मन तो भोग ऐश्वर्य से चिपका हुआ है, और हम उसको सुनेंगे तो हमको भी ये हो जाएगा। लेकिन वासुदेव दत्ता अलग है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस समय जब वो वासुदेव दत्ता बात कर रहा है कि हमको उनका सारा पाप दे दो और उनको सब आप ले जाओ, इस दुनिया से बाहर ले जाओ, ये किसी भी धर्म में इतना लेवल में कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं करोड़ों माइल आगे चला गया किसी और के भी। जनी लोग अपने फॉलोअर्स को पाप लिए और उनका स्वर्ग मांगा है भगवान से। इधर स्वर्ग नहीं, वैकुंठ धाम मांग रहा है, और फॉलोअर्स नहीं, सबका सारा पाप चाहिए, और नरक जाने के लिए तैयार है। आई एम परपेचुअली, लेट मी सफर परपेचुअली इन हेलिश कंडीशन। मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को लोगों का दुख नहीं दिखता। आप उनको वैकुंठ धाम ले जाओ, ठीक है। आपने सुना होगा, एता शूनि महाप्रभुर चित्ता द्रविला, अश्रु कंपा स्वरा भांगे कहिते लागिला। When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard Vasudevadatta's statement, his heart became very soft. Tears flowed from his eyes and he began to tremble. In a faltering voice, he spoke as follows. क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय वही है। जब वसुदेव दत्ता बोले कि आप सबको माफ़ कर दो, वैकुंठ धाम ले जाओ मेरे को, तो सुना है ना आपने, मेरे को हमेशा के लिए नरक डाल दो। चैतन्य महाप्रभु का दिल वही है, वो तो सब पे कृपा पे ही तो आए ना, करेक्ट। नमो महा वधन्याय, चैतन्य महाप्रभु कृपा से ही आए। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, सच में मैं इतने लेवल का नहीं हूँ,
लेकिन अपने पवित्र हो जाएंगे सुन के, इसलिए बोल रहा हूँ। नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो तो कंपैशन से आया। तो चैतन्य महाप्रभु जब वसुदेव दत्ता के बात सुने तो उनके भी शरीर में विकार आ गया। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, यवनेर संसार देखी दुखा न भाविहा। Haridas Thakur replied, my dear Lord, do not be in anxiety. Do not be unhappy to see the condition of yavanas in material existence. ठीक है, अभी लोग तो सोते हैं अरे मजा कर रहे हैं, ये लोग गाय का मांस खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मजा नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा नरक वेट कर रहा है एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु का दिल हो रहा है इन लोगों का क्या होगा, इनको कौन बचाएगा। तो हरिदास ठाकुर प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस स्टेटमेंट में, These were the Haridas Thakur just befitting a devotee dedicated life and soul to the service of the Lord. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him saying, my Lord, do not be in anxiety. This is service. Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu to try to relieve him from the anxiety he feels. This is actual service to the Lord. One who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for foreign souls is certainly most dear devotee to the Lord. तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की चिंता है। हम लोग तड़प रहे हैं, इंद्रियों में फंसे हुए हैं, इंद्रियों में डूब रहे हैं। अगर कोई इसको मदद करता है तो बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु को प्रिय हो जाता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करिए। आप समझिए, कृष्ण चिंता में ममय वंश जीव लोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो चैतन्य महाप्रभु बोले थे वसुदेव दत्ता को, आप प्रहलाद महाराज का अवतार हैं, बिकॉज सेम मूड चैतन्य प्रहलाद महाराज का भी था। अभी प्रहलाद महाराज भी एक्चुअली प्रभुपाद ने भी सेम मूड लिया था। प्रभुपाद जी को सबसे प्रिय श्लोक था भागवतम का 7:9-42, नैवो दुजय परधुरत्य वैतरन्या तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान। नैवो द्विजे परदुरत्य अवैतरण्य, मतलब माय लॉर्ड, न वो द्विजे, मैं विचलित नहीं हो रहा। परदुरत्य अवैतरण्य, दुरत्या बहुत मुश्किल है, इस दुनिया से बाहर निकला, मैं इस चीज से विचलित नहीं हूं। तद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्ता, मैं आपका हरिनाम करता हूँ, मैं आपकी ग्लोरिफिकेशन करता हूँ, मेरा दिल उससे खुश हो जाता है। तो ब्रह्मचारी की यही खुशी है, हरिनाम। हरिनाम से उसको खुश रहने का, नहीं तो बीवी चाहिए। हाँ हाँ, शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था। सो नैवो तुझे परदुरत्य अवैतरन्या, मेरे को इस दुनिया से डर नहीं लगता। क्यों? मैं आपका नाम लेके खुश हूँ। शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्था, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि विमुख चेत सा है, जो अपना मुंह आपके तरह नहीं करते, ऐसे करके, जैसे आप किसी को मिलने जाए ऐसे करते। शोचे ततो विमुख चेतता, विमुख चेतता मीन्स उसका मुंह भगवान की तरह नहीं, विमुख है। इंद्रियार्था माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान, वो माया सुख के पीछे भरम उद्वतो विमूढ़ान, बहुत चिंता में है। किसी को भी देखो इतनी चिंता में लेके घूम रहा है क्योंकि माया सुख से भ्रमित है। ठीक है, तो ये प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है। यही प्रभुपाद जी ने उनका उद्देश्य रहा है जीवन में कि मेरे को तो भक्त खुश रहता है। ठीक है, लेकिन क्यों खुश रहता है भक्त? प्रॉब्लम तो उसको भी है। क्यों खुश रहता है? बिकॉज वो भगवान का नाम जप कर रहा है, वो खुश रहता है। लेकिन उसको दुख भी है, सुख भी है, दुख भी है। क्या दुख है? शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था, जो लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते उसको देख के उसे दुख है। माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान, और जो माया सुख में लोग फंसे हुए हैं और बहुत चिंता में हैं, उनको वो बचाना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी फेमस स्टेटमेंट। एक्चुअली उसके बाद भी एक बहुत फेमस श्लोक है, प्राणेन देव मुनयः समुमुक्ति कामा। प्रहलाद महाराज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट श्लोक में कि जनरली जो लोग हैं, प्रायेण जनरली जो लोग हैं, समुक्ति कामा देव, वो भगवान नरसिम्हा देव, जनरली जो मैं लोग देखता हूँ, मुनया समुक्ति कामा, सब अपना ही सोचते हैं पूरा टाइम। मैं कैसे ठीक हूँगा, मैं कैसे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेरा कैसा ये होगा, मेरा अपना ही सोचते रहते हैं। करेक्ट? वो भी एक तरफ से ठीक है
क्योंकि चैतन्य बाबू ने बोला जन्म सार्थ करी करो परोपकार, पहले तो तुम भक्त बनो, तुम दूसरों को मदद करोगे, खुद भक्त नहीं बने तो लोगों को कैसे उद्धार करोगे। तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन इस हिसाब से ठीक नहीं। प्रायण देव मुनिया सममुक्ति कामा, अपने ही मुक्ति के बारे में लोग सोचते हैं और क्या करते हैं, मौनम चरंत विजने न परार्थ निष्ठा, मौरम चरंत विजने, वो एक शांत विजने, शांत जगह के मौन करके बैठ जाते हैं। स्वमुक्ति कामा, अपने ही न परार्थ निष्ठा, और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने मोक्ष के बारे में सोचते हैं, इस तरह वो सेल्फिश है। नय एतान विहाय कृपणा विमुमुक्ष एको, मैं इस तरह नहीं चाहता। ना एतान विहाय कृपणा, कृपण मतलब जो लोग इंद्रिय भोग में व्यतीत है, इन लोगों को छोड़ के, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब रास्कल लोग हैं। विमुमुक्ष एको, मैं अकेला मोक्ष नहीं चाहता, इन लोगों को छोड़ के। कृपणा मतलब भगवद गीता में लिखा है, कृपणा ब्राह्मणा, कृपणा मतलब जो कंजूस है, जो मनुष्य शरीर का पूरा उपयोग नहीं कर रहा। नयतान विहाय कृपणा विमुक्ष एको, नयतान विहाय, इन लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता। कृपणा, ये जो कंजूस लोग हैं जो इंद्रिय भोग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विमुक्ष एको, अकेले मैं नहीं आने वाला आपके साथ। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये, क्यों? बिकॉज मेरे को मालूम है, ना अन्यम त्वदस्य शरणम, आपकी शरण के अलावा ये जो लोग भ्रमण कर रहे हैं कभी शांति नहीं मिलेगी। लोग आपकी शरण लिए कोई खुश नहीं हो सकता। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, जब कोई भी आदमी अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है वो रास्कल है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो ये तो होना चाहिए दर्शन। ब्रह्म रुद्रादि किटाए थे, अगर कोई ब्रह्मा और शिव जी का भी पोजीशन लिया लेकिन कृष्ण का शरण नहीं लिया, उसको कीड़े के बराबर समझना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं, और कभी खुश नहीं हो सकता वो आदमी। हम फाइनली खुशी ढूंढ रहे हैं, इधर खुशी नहीं है। हाँ, खुशी कृष्ण के चरण में है। तो इस तरह हमारे शिव जी भी इसमें, इस श्लोक में उनको प्रार्थना करने लोग आए हैं कि विष फैल रहा है, क्या करा जाए। तो शिव जी सती को बोलते हैं कुछ करना पड़ेगा, और महान जो लोग हैं वो लोगों का दुख निवारण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं असली दुख एक्चुअली भौतिक नहीं है, असली दुख आध्यात्मिक है। सब लोग भगवान के विरह में तड़प रहे हैं, और भगवान के विरह में इधर आके एक तड़पन तो वो है, और दूसरा चीज इस दुनिया के तरह तरह के कर्मों में फंस गए, और फिर उसके पाप के उनका दंड चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तरह तरह का दंड चल रहा है। तो सब लोग इसमें फंसे हुए हैं, सब लोग दर्द में हैं। तो भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, जैसे शिव जी एक महान वैष्णव है, वो अभी इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है, सारा पॉइजन दुनिया का लेने जा रहा है। उनको क्या जरूरत है, उनको तो टच नहीं कर सकता, नहीं। दूसरे का दुख निकालना महान लोगों का लक्षण है, ठीक है। तो और कलयुग में कैसे लोगों का दुख निकाल सकते हैं, लोगों को प्रभुपाद जी का किताब दीजिए और उनको हरि नाम दीजिए। अभी गीता मैराथन आ रहा है, नेकी क्या कर सकते हैं, किसी तरह पुस्तक वितरण बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे। प्रभुपाद जी हमेशा मंदिर को एक ही हिसाब से प्रभुपाद जी मंदिर को पहले वे करते थे, कितना उस मंदिर में पुस्तक वितरण हो रहा है। अगर पुस्तक वितरण अच्छा चल रहा है तो प्रभुपाद जी बोलते सब कुछ अच्छा है उस मंदिर में, बिकॉज जब तक आदमी आध्यात्मिक सुख अनुभव नहीं करेगा उसको प्रचार का मन नहीं करेगा, वो अपने में ही रह जाएगा, ठीक है। तो प्रचार के मन के लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है। और दूसरा चीज़ प्रभुपाद को बहुत प्रिय था जब हम लोगों को हरि नाम का जप कराते हैं या कीर्तन कराते हैं। तो ये अवसर हम लोगों को ढूंढते रहना चाहिए, जैसे भी अवसर मिले खुशी से लोगों को हरि नाम कराएं। लोग हरि भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ा उनका भाग्य बनता है। हमको एक्चुअली मालूम नहीं, हम उसको छोटा चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। जब लोग हमारे साथ कीर्तन करते हैं उनको तो कितने महान, भगवद गीता में क्या लिखा है, स्वल्पम अपि सधर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम अपि सधर्मस्य, एक थोड़ा सा भी अगर आप भगवत भक्ति में कोई स्टेप लेता है बहुत बड़े भय से आदमी बच सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छा समझाया गया है शास्त्र में, इसके पालन करें। श्रील प्रभुपाद की